बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीम हसन, योर मैथमेटिक्स टीचर। हम कर रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम एक्सरसाइज 4.2 में इसकी 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टाइप नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 5 डिस्कस करने से पहले इसके रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज रेडिकल? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये रेडिकल का सिंबल है। द सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट द nth रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेडिकल। किसी भी एक्सप्रेशन का nth रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी आपके पास इस तरह का सिंबल यूज हो वो रेडिकल सिंबल होता है। यानी कि आप सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इवन के nth रूट तक इस रेडिकल एक्सप्रेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास सिंबल रेडिकल का सिंबल, और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी आपके पास टर्म हुआ करेगी वो रेडिकेंड हुआ करेगा। और यहाँ पे इंडेक्स आपके पास है n, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और इसे इंडेक्स कहा जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये 5 रेडिकेंड, ये रेडिकल साइन और यहाँ इंडेक्स में 3। इनफैक्ट इसे आप 5 क्यूब रूट भी पढ़ सकते हैं और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 5, फिर यहाँ पे पावर 1/3। इसे आप इनफैक्ट x फोर्थ रूट भी पढ़ सकते हैं और इसे भी आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की पावर 1/4। आप इसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं, मैट्रिक लेवल पे आप डिस्कस करके आए हैं। और एक और ख़ास बात कि हमेशा जब भी आपके पास सिर्फ रेडिकल साइन आएगा और यहाँ पे इंडेक्स में कोई भी नंबर नहीं होगा तो इट मीन्स हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे होंगे। जनरल तौर पे फिर इंडेक्स में स्क्वायर होगा, यानी कि लेट्स सपोज कि आपके पास 4, यहाँ पे आ गया जी रेडिकल साइन ऊपर। अब आप देखें इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इसके इंडेक्स में 2 है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। जनरल तौर पे हम यूँ करते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट लिखा जाता है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता। अब हम आते हैं टाइप 5 रेडिकल इक्वेशंस। हम डेफिनेशन देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल का साइन आ जाए या वेरिएबल रेडिकल साइन के नीचे आए, ऐसी इक्वेशंस रेडिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल 2x + 4 ऊपर है स्क्वायर रूट। आप देखें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन हुई। इसी तरह ये इक्वेशन भी आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। आप देखें कि आपके पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। इस तरह एक्सरसाइज 4.3 में तमाम इक्वेशंस रेडिकल इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 4.3 से पहले तमाम एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो भी रेडिकल इक्वेशंस ही हैं। अब हम देखते हैं व्हाट डज इट मीन बाय सॉल्विंग रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है। वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब स्टूडेंट्स एक बात तो है, आपने रेडिकल इक्वेशन को करना है सॉल्व। लेट्स सपोज कि उसमें मौजूद है कोई वेरिएबल x। क्या आप रेडिकल के होते हुए उस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सबसे पहले आपको वो रेडिकल हटाना होगा। आप किसी भी तरीके से हटाएं, इनफैक्ट आप स्क्वायर के जरिए उस रेडिकल को खत्म कर सकते हैं। आपको उस रेडिकल को हटाना होगा। आप रेडिकल को हटाएंगे, फिर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी फ्री ऑफ रेडिकल इक्वेशन, फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी x की जब वैल्यूज मिलेगी, अब वो आपको श्योरिटी नहीं होगी कि वो ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको उन वैल्यूज को, जो भी आपको x की वैल्यूज मिले, आपको उन वैल्यूज को ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशंस में पुट करना होगा
अगर तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आए राइट हैंड साइड के आंसर के, तो वो उस रेडिकल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होंगे या रूट्स होंगे। अगर दो एक्स की वैल्यूज पुट करने से ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना आए राइट हैंड साइड के, तो इट मींस वो एक्स्ट्रा रूट्स होंगे, वो उस रेडिकल इक्वेशन के जेन्युइन रूट नहीं होंगे, तो उन्हें फिर कहा जाता है एक्सट्रेनियस रूट्स। तो ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखा गया। वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडिकल को हटाना होगा, किसी भी तरीके से हम हटाएं, हम रेडिकल फ्री इक्वेशन फाइंड करेंगे। एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो रेडिकल फ्री इक्वेशन जो हम फाइंड करेंगे उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। बट द न्यू इक्वेशन हैव सॉल्यूशन that are not the solution of the original radical equation, such solutions are called extraneous solution। जी, रेडिकल को हटाने के बाद जो आपको पास इक्वेशन मिलेगी रेडिकल फ्री इक्वेशन, आप उसे सॉल्व करेंगे, वहां से जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो सॉल्यूशंस के लिए जरूरी नहीं है कि वो रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन बने। अगर तो उन रूट्स को पुट करें ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में, उसको सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के आंसर के, फिर वो उसके लिए रूट्स होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल ना आए, फिर उसके लिए वो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। एक्सरसाइज 4.3 प्रॉब्लम नंबर 5। एक इक्वेशन आपको दी गई, इनफैक्ट ये एक रेडिकल इक्वेशन आपको दी गई और आपने इसे सॉल्व करना है, यानी कि इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने एक प्रोसीजर देखा था कि हम किस तरह रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी, यकीनन आपके माइंड में होगा कि हम तब तक x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जब तक हम रेडिकल साइन ना खत्म कर लें। हमें रेडिकल को हटाना होगा। किस तरह आप रेडिकल्स को हटा सकते हैं? जी, एक ही तरीका है यहाँ पे आपके पास रेडिकल्स को खत्म करने का कि आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दें। जी, तो हमें बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Squaring both sides of equation 1। इनफैक्ट आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लीजिए। इस इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। x + 7 स्क्वायर रूट प्लस x + 2 स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अप्लाई किया गया। सेम इसी तरह हम राइट साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जी, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं। ये देखें a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म आपको नजर आ रही है। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। उस फार्मूले के जरिए हम इसे ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जी, a² x + 7 है आपके पास a² + b² x + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर a² + b² + 2ab। a यहाँ पे x + 7 अंडर रूट और b यहाँ पे है x + 2 अंडर रूट इज इक्वल्स टू, ये देखें स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुए और यहाँ पे आया 6x + 13 एज इट एज। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 7 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 2 + 2 इंटू, आप इन दोनों स्क्वायर रूट्स को सिंगल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके अंदर जो भी आपके पास टर्म्स हैं आप उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। x + 7 x + 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x + 13। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x को x में ऐड करें 2x, 7 को 2 में ऐड करें 9 + 2 इंटू, स्टूडेंट्स याद रखें ये 2 ऐड नहीं हो सकता इसमें क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाएगा, x² + 2x + 7x 7 2 = 14 इक्वल्स टू 6x + 13। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x विच इज इक्वल टू 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6x प्लस 13। यहाँ देखें 2x इस तरफ पॉजिटिव, शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, 9 इधर पॉजिटिव, शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो नेगेटिव 9, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6x माइनस 2x 4x, 13 माइनस 9 4। यहां से हम लेंगे 4 कॉमन, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया गया, x प्लस 1, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, यहां पे आएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन की निस्बत, इक्वेशन नंबर 1 की निस्बत ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, लेकिन अगेन इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। जब तक आप स्क्वायर रूट से जान नहीं छुड़ाएंगे आप x की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो हम फिर इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें अगेन बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देना चाहिए, स्क्वायरिंग अगेन। Squaring again on both sides of equation 2। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लीजिए। हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। यही इक्वेशन दोबारा यहां पे लिख दी गई। अब हम करेंगे स्क्वायर यहां भी और स्क्वायर करेंगे यहां भी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 4x स्क्वायर को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, माइनस 4x स्क्वायर, ये भी लेफ्ट साइड पे -4, ये भी लेफ्ट साइड पे -8x। अलाइक टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 9x माइनस 8x प्लस x, 14 माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके पास इसे सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, आप किसी भी तरीके के जरिए इसे सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप जरा देखें कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है जी, मिडिल टर्म ब्रेक करने आपको आती है, फैक्टराइजेशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैं मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। 3x स्क्वायर माइनस x को ब्रेक किया जाएगा -6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, -6x प्लस 5x माइनस x, और -6x को 5x से मल्टीप्लाई कर लिया जाए -30x स्क्वायर, और अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो -30x स्क्वायर ही आता है। यहां से कुछ कॉमन लिया जाएगा, 3x कॉमन लिया गया, x माइनस 2
यहां से 5 कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 2, दोनों में से कॉमन आया x माइनस 2, पीछे बच रहा है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दो लीनियर फैक्टर और दोनों में वेरिएबल मौजूद, हमें दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल रखना होगा। अगर किसी एक में भी वेरिएबल मौजूद ना होता हम उसे 0 के इक्वल नहीं रखते। अब हमें इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना होगा। x माइनस 2 इसको 0 के इक्वल रखा गया, 3x प्लस 5 इसको भी 0 के इक्वल रखा गया। यहां से x की वैल्यू मिली 2 और यहां से x की वैल्यू मिली -5/3। अब स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब फिर वही बात, अभी हमें ये नहीं पता ये x की दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगी। ये आई हैं इस इक्वेशन से, ये थी इंटरमीडिएट इक्वेशन। इस इक्वेशन से ये दो x की वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता ये दोनों वैल्यूज इस रेडिकल इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन है या नहीं है। यानी कि हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए इन्हें वेरीफाई करना होगा। हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं x की वैल्यू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 हमें पुट करनी होगी इक्वेशन नंबर 1 में। जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आप 2 पुट कर दीजिए। 2 + 7 प्लस 2 + 2 6, यहां पे x की जगह 2 पुट करेंगे। 6 × 2 12, 12 + 13 आ जाएगा। 2 + 7 9, 2 + 2 4, जी 12 + 13 25, 9 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 2, 25 स्क्वायर रूट 5, 3 + 2 5 और ये राइट साइड पे भी 5। सो x की वैल्यू 2 जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम कहेंगे x = 2 इज अ सोल्यूशन। यहां पे लिखते हैं x = 2 इज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। अब हम x की वैल्यू -5/3 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जहां जहां x है वहां वहां आप -5/3 पुट कर दीजिए। -5/3 + 7 स्क्वायर रूट प्लस -5/3 + 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 × -5/3 + 13। स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। आप कैलकुलेटर उठाइए, आप इस सारे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में फीड कर दीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड का फिर आंसर फाइंड कर लें। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसे भी आप कैलकुलेटर में फीड कर दीजिए। आप राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लें। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर या तो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा या दोनों आंसर्स होंगे डिफरेंट। जी स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेटर से जब सॉल्व किया गया, लेफ्ट हैंड साइड को सारे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया तो 5 स्क्वायर रूट 3/3। और आप इसे भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, बल्कि इसे सॉल्व करना आसान ही है, आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 = 6, 2 × -5 -10, -10 + 30 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के? द आंसर इज नो, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इट मींस कि जो आपके पास x की वैल्यू -5/3 होगी, x = -5/3 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा फिर? इट इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, इट इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। और
अब हम सोल्यूशन सेट में किससे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 2 जो है ये सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सेल्फ डन इज वेल डन, आप उन्हें खुद से सॉल्व करें इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे। अल्लाह हाफिज।